नहीं सोचता, उस घर के लिए आशीर्वाद देके ही जाता है। कहा जय हो महाराज, फले फूले ये बगिया हरी भरी रहे, इनका नमक मैंने खाया है, जय हो, इतना आनंद आया। पर बेचारे उसको भी क्या पता था कि 2 मिनट बाद क्या होगा। राजा सहित सैनिकों को बुलाया, जल्लादों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। अब पंडित जी की पूजा हुई और काली मैया के सामने बिठाया। तलवार की पूजा जब होने लगी तो जान गया, अब जाना जड़ भरत, अरे यहाँ तो कुछ और ही होने वाला है। जड़ भरत ने अपनी गर्दन नीचे को करी और मैया काली से प्रार्थना करी है, काली माँ धन्य हो जाऊंगा आज आपके चरणों में, मेरी बलि स्वीकार कर लेना। क्या करना, पर हमारे कहने पे नहीं, मैया सब जानती है। सज्जनों वर्णन आता है, जड़ भरत ने नीचे को गर्दन किया और काली भद्रकाली में से, मूर्ति में से मैया निकली। जैसे ही जल्लाद जड़ भरत को काटने के लिए तलवार लेते हैं, काली मैया ने हाथ से तलवार ली और तलवार को लेके राजा सहित सब सैनिकों का महाराज गला काट दिया, धड़ाम से धराशायी कर दिया। जड़ भरत ने जब ऊपर देखा तो सबके सर कटे हुए, माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जो इनकी बलि स्वीकार कर ली और मेरी बलि स्वीकार नहीं की। महाराज माँ जानती है। और बंधुओं, लोग कहते हैं क्या पत्थर की मूर्ति बोलती है? बोलती है, क्यों नहीं बोलती, पर हमारे साथ नहीं बोलेगी, क्योंकि हमारे साथ तो हमारा भाई बोल के राजी नहीं। महाराज अरे पत्थर की मूर्ति खाक बोलेगी। निकल पड़ा, जंगल में गया। और बंधुओं, आगे राजा रघुगण जो है पालकी में बैठ करके कपिल देव मुनि के आश्रम में जा रहे थे ज्ञान सीखने। सो एक कार उनका पंचर हो गया। कहा महाराज अब पालकी को कैसे उठाएं? तो किसी ने कहा चौथा कार ढूंढ लो। अब वही जड़ भरत हाथ में आ गया। जब जड़ भरत हाथ में आया तो आकर के क्या हुआ पता? जड़ भरत को महाराज जब पालकी में लगाया तो अब जड़ भरत लग गया, मुकरा थोड़े महाराज। जड़ भरत ने बस पालकी को कंधा दिया, राजा को उठाया, अब चलने लगा ना। तो पालकी में तो एक बराबर कदम ताल में चलेंगे तब पालकी ठीक चले। अब वो पैर के नीचे दिखता कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु तो नहीं आ गया। अरे मर ना जाए, वो मरेगा तो मुझे हत्या लगेगी। अब वो आगे पीछे कदम ताल देने लगा तो राजा का सर पालकी से टकराने लगा। राजा ने कहा भाई ढंग से चलो। अरे मेरा सर ऊपर टकरा रहा है। कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे, पर जो चौथा कहर आया ये ठीक ढंग से बराबर नहीं चल रहा, ये ठीक नहीं चल रहा। राजा कहते हैं ना बहुत दुबला पतला है, था बेचारा मोटा तगड़ा। कईयों को आदत होती है वक्रोक्ति भाषा बोलते हैं इसको। अरे महाराज दोबारा से उसी हाल में आगे थोड़ा गए, दोबारा पालकी टकराई। कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे, पर चौथा कहर। राजा को क्रोध आया और क्रोध आकर के अब कहा, अरे ठीक ढंग से नहीं चलता, इतना मोटा तगड़ा मस्टंडा, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, काट डालूंगा तुझे। देखो जड़ भरत आज तक बोला नहीं था। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलो, जहां जरूरत हो वहीं बोलना चाहिए। जड़ भरत आज जान गया और आज पहली बार बोला। बोलो गोविंद भगवान की। जान गया यदि आज मैंने राजा को ये ज्ञान नहीं दिया तो मैं भी नरक को जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज राजा का भार मैंने अपने कंधे पे लिया है। और शास्त्र कहते हैं जो संत महात्मा अपने शिष्यों का भार अपने कंधे पे लेता है, यदि वो गलत काम करे तो नरक को जाता है। अब बोले राजन तुम किसको काटोगे? अरे ये कटने वाला नहीं, आत्मा तो अजर और अमर है। क्या है? जो इतनी बड़ी बात कही, राजा रघुगण ने पालकी से छलांग लगाई, जड़ भरत के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के कहा सच बताओ आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं हो? बोले क्यों महाराज? बोले मैं और किसी से नहीं डरता, मैं ब्राह्मण के तेज से डरता हूं महाराज। कंधे पे जनेऊ देखा, चरण पकड़ लिए। रघुगण ने कहा मुझे क्षमा कर दो आप। महाराज इस अवस्था में कहा आप राजन कहा जा रहे? बोले मैं ज्ञान सीखने। कहा ज्ञान सीखने के लिए दूसरे के कंधे पर बैठ के नहीं जाया जाता। अरे ज्ञान सीखने के लिए तो विनम्र होना पड़ता है। सारा ज्ञान दिया है। रघुगण का भी मान
भरत ने महाराज यहाँ पर विश्वम्भरित किया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ऐसी ऐसी पवित्र पावनी ये परमहंसों की कथा भागवत महापुराण में आती है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से लगाएं, क्योंकि अब बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव होने वाला है और आप लोग बिल्कुल जमाई जैनी बोल रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो मैंने कल आप लोगों को एक कथा सुनाई थी। बोले महाराज जब भगवान ने वराह रूप बनाया था तो वराह रूप बनाने के ऊपर वहां पर उनकी भेंट हुई थी, मुठभेड़ एक दैत्य से जिसका नाम था हिरण्याक्ष। ध्यान है ना आप लोगों को? तो हिरण्याक्ष को जब वराह भगवान ने मारा तो हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। जब ये जान गया कि नारायण ने मेरे भाई को मारा तो सज्जनों हिरण्यकश्यप नारायण भगवान से बैर करने लगा। और बैर करने के लिए इस हिरण्यकश्यप ने क्या किया? बोले मैं नारायण को मारूंगा। हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ। इनका जब विवाह हो गया तो पत्नी का नाम कयादू मुल्तान के राजा बने हैं, जो पाकिस्तान में आज मुल्तान है। और एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं ब्रह्मा का भजन करूंगा। और भजन करने के लिए निकले हैं। कथा बड़ी लंबी है, मैं थोड़ा सूक्ष्म कर रहा हूं इस कथा को क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। बोलो राधे 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 राधे। सजनों कयादू उस समय जो है वो गर्भवती थी, पहले भी इसके पुत्र थे। और आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ब्रह्मा का आराधन करने के लिए कुलाद्री पर्वत पर जाता है तो उधर से देवराज इंद्र आए। इंद्र ने कयादू को धमकाया। नारद मुनि आए, कयादू को ऋषि आश्रम में विश्राम दिया और कयादू ऋषि आश्रम में बैठ करके परमात्मा का भजन करती है और एक बालक को वहीं पर जन्म देती है जिस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। बोले प्रहलाद जी महाराज की। ध्यान रखना, दैत्य खानदान में आज भगवान का भक्त बालक पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाल्यकाल और गर्भ में जब था तो हरि का भजन उसकी मैया वहां पर करते थे। और इधर बहुत वर्षों के बाद जो है ब्रह्मा का आराधना करते गए ब्रह्मा जी महाराज वरदान देने के लिए आए। हाँ हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। बोले महाराज मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। ध्यान रखना भैया, हमारे से ज्यादा मनुष्य से ज्यादा भजन यदि किया है तो दैत्यों ने राक्षसों ने किया है। राक्षसों ने भगवान का बहुत बड़ा भजन किया है। लेकिन यहाँ पता कहाँ लगता है कि राक्षस है कि मनुष्य है? बोले जहां वरदान मांगने की बारी आती है वहां पता जो साधारण भक्त है वो भगवान की भक्ति मांगता है और जो दैत्य होते हैं वो भगवान से अजर अमरता का वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा ने कहा सुन हिरण्यकश्यप, एक दिन आएगा मेरी भी मौत हो जाएगी, अजर अमर कोई यहाँ हुआ नहीं है, अरे सबको मरना पड़ेगा। बोले महाराज फिर वरदान लंबा हो जाएगा। बोले कैसा? बोले फिर मुझे वरदान दो, मैं अंदर मरू ना बाहर मरो, ऊपर मरू ना नीचे मरो, महाराज अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो, आपकी बनाई किसी सृष्टि के जीव से ना मरो, आपके 12 महीनों में किसी से ना मरो। ब्रह्मा जी भी तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा ही होगा, तथास्तु तथास्तु कहा। और महाराज अब तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा मेरी मौत नहीं होगी और घर में आया तो अपनी पत्नी कयादू को ऋषि आश्रम से वापस लाया और आकर के तीनों लोकों का मालिक हिरण्यकश्यप बन गया। ध्यान देना बंधुओं। और हिरण्यकश्यप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, आज के बाद कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, मैं भगवान हूं। मैं क्या हूं? बोलो मेरा ही भजन सब करे। जो भी राम का नाम ने अपनी जीवा से लेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। उसका मौत के घाट। कोई भी हिरण्यकश्यप के भय के कारण आज कोई भगवान का नाम नहीं लेता है। और बंधुओं एक दिन की बात है, इनका पुत्र प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहा है अपने गुरुजी के साथ। शुक्राचार्य के 2 पुत्र है, षंड और अर्क इनका नाम है। षंड अर्क इनको लेके जा रहे थे और जब आते रास्ते में गए तो कहा गुरुजी आज मेरे सिर में दर्द है। बोले आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं चले जाओ घर। जब कश्यप का पुत्र प्रहलाद वापिस आने लगा तो रास्ते में एक आवाज आने लगी कानों में, राम 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 की वो याद आई। ध्यान देना, बाल्यकाल में राम नाम लिया था, माँ के गर्भ में राम नाम लिया था, याद आया अरे राम नाम लेने वाला कौन? जाके देखा एक कुम्हारी ने आवा दिया
और बुढ़िया बैठ के राम राम भजन कर रही। प्रहलाद ने कहा, माँ तुम ये क्या बोल रही हो यहाँ पर? बोले, मैं राम का भजन क्यों? क्योंकि आवे में बिल्ली के बच्चे कहीं चढ़ गए हैं, मैं राम से प्रार्थना कर रही हूँ ये बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बच जाए महाराज, इनको कुछ भी होना नहीं चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। भैया, मैं हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, मेरे पिता ने ऐलान किया है जो राम का नाम लेगा मौत के घाट उतार दिया जाएगा, मार देगा मेरा पिता यदि उनको पता लगा कि आपने राम का नाम लिया। बेटा, तेरा पिता किसी को क्या मार सकता है जब वो किसी को पैदा नहीं कर सकता? माई क्या ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? हाँ बेटा, यदि दुनिया में राम होगा तो जरूर बचेंगे। बोले, आवा कब खुलेगा? बोले, परसों। परसों मैं भी देखूंगा। बंधुओं, तीसरे दिन बालक ने फिर बहाना बनाया। प्रहलाद के सामने उस कुम्हारी ने आवा खोला और राम नाम के प्रभाव से आहा अंदर देखा, आधे आधे घड़े कच्चे, आधे पक्के, एक घड़ा बिल्कुल कच्चा, उसके अंदर से दो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते जब बाहर को निकले। प्रहलाद ने कुम्हारी के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया और कहा, मैया तू मेरी गुरु और मैं तेरा चेला, आज के बाद तू अकेली राम नाम नहीं बोलेगी, अब तो राम नाम मैं भी बोलूंगा। प्रहलाद चले गया अपनी पाठशाला में और जाकर के बच्चों को कर लिया दोपहर में इकट्ठा और क्या बोल रहा है, आओ 2 मिनट हम आप लोग भी बोले। अब राजा का बेटा है ना, दिन दिहाड़े जो मर्जी करे, डर तो किसी का होता नहीं। राजा के बालक से तो महाराज अध्यापक भी डरते हैं। बोलो गोविंद भगवान के। और अब बच्चों को साथ में लिया, लेकर के क्या बोल रहे हैं, सब बड़े भाव से बोलेंगे, ओ हरे राम हरे 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 हरे राम हरे। बोलिए बोलिए, जो प्रभु से प्रीति लगाएगा, जो प्रभु से प्रीति लगाएगा, वो निश्चय ही तर जाएगा, वो निश्चय ही तर जाएगा। यमदूत रहेंगे उससे परे, हरे राम हरे हरे राम। बोलो बोलो सब बोलो, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम। बोलो गोविंद भगवान की। क्या बोल रहा है? बोलो, जो प्रभु से प्रीत लगाएगा निश्चय ही वो तर जाएगा, यमदूत रहेंगे उससे परे। किससे परे? जो राम का नाम गाएगा। इतने में दोनों अध्यापक आए, अरे क्या कर रहे हो बच्चों, बैठ जाओ। बालकों को कहा बैठ जाओ। बालकों ने कहा, जी हम नहीं बोल रहे, ये तो प्रहलाद बोल रहा। प्रहलाद को पूछा, बेटा ये राम नाम लेना बंद कर दे, तेरा पिता मौत के घाट उतार देगा। बोले, गुरुजी आपका भी दिमाग खराब हो गया, मैं तो आपको भी कहता हूं कि आप भी राम का नाम ले लो। अरे आ जाओ, इधर उधर की बातें छोड़ो, आपके पिता ने ऐलान किया है जो राम का नाम लेगा उसको मौत के घाट उतार देंगे। आओ बैठो, बैठो और बैठ करके पढ़ने का काम करो। क्या कहा? आ जाओ। आजकल की जैसी बात नहीं, आजकल जो विद्या है ना वो तो काम खराब है, कुछ नहीं कहते। हमारे समय में पहले लकड़ी की तख्तियां होती थी, मास्टर जी मस्क देते थे हैं और उसके ऊपर लिखना सिखाते थे, फिर धोनी, फिर दोबारा दिन में 20-20 बार। आजकल तो वो फट्टियां चली गई। अब मास्टर जी ने कहा, जा बेटा तेरे को मस्क देते और कुछ सिखाते। किसका? प्रहलाद को। प्रहलाद ने भी कहा, अच्छा गुरुजी मुझे सिखाना है। अपनी लकड़ी की फट्टी को लिया और गुरुजी के आगे दिया और क्या कहा, लो गुरुजी क्या करो अब इस पे? ओ मेरी पट्टी उते लिख दे राम राम राम, मेरी पट्टी उते लिख दे राम राम राम। ओ मेरी पट्टी उते लिख दे राम राम राम, मेरी पट्टी उते लिख दे राम राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ मेरी पट्टी होते लिख दे राम राम राम, मेरे बोलो लिख दे राम राम। क्या लिख दे मेरी पट्टी पर? बोलो, आप भी बोल दो। यहाँ थोड़े किया किसी को राम नाम बोलने में मना, यहाँ नहीं है हिरण्यकशिपु का राज महाराज। सब बोलो राम
बोलो राम 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 राम। अध्यापकों ने पकड़ा, बच्चे को ले दिया, अरे इसके पिता के पास, अब राजा जो मर्जी दंड दे। ले गए। हिरण्यकशिपु ने कहा भाई हाँ महाराज अपने बेटे को पूछ लो। अब ये नहीं कह सकते मास्टर के इसे राम राम बोल रहा, क्योंकि उसको तो मौत के घाट उतारेंगे जिनके मुंह से राम सुनेंगे। प्रहलाद बेटा ये तेरे मास्टर जी क्या बोल रहे हैं? बोले पिताजी क्या बताऊं, गुरुजी का भी दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, सक्रिय ढीला हो गया है। बोले क्या? बोले हमने गुरुजी को कहा कि ABCD बथेरी पढ़ ली। क्या पढ़ लिया? का कबूतर खा खरगोश गधा पढ़ाना, गाय नहीं पढ़ाना। ये गाय पढ़ाया तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी। अब मास्टर जी भी क्या करे, सरकार का आदेश है। बोलो राधे राधे। सांप्रदायिकता फैल जाएगी, इसलिए हमारा गांव से गधा पढ़ाओ और सबको ही जय जय हो गया। ये है हमारी शिक्षा प्रणाली। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं कहता हूं कि राम राम बोला करो। क्या जपा करो? राम। अध्यापकों को पूछा महाराज ये नाम कब सिखाया आपने इस बालक को? बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो सिखाया आया। ये पता नहीं कहां से सीखे। बेटा कहां से सीखा? पिताजी मैं तो आपको भी कहता हूं आप भी राम का नाम बोलो। बेटा ये राम का नाम लेना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि इसने तेरे चाचा को मारा है। प्रहलाद कहता पिताजी चाचा जी की आ गई मौत और राम नाम हो गया बदनामियों। ये मारने वाला नहीं, ये तो बचाने वाला है। क्या है? मैंने देखा है बचाने वाला। आप भी राम। बेटा तू मानेगा नहीं। अब हिरण्यकशिपु ने क्या किया देखो, पिता को पुत्र बड़ा प्यारा होता है। पर भागवत में कथा आती है कि एक पिता ऐसा भी है, उसने अपने पुत्र को जब जाना कि मेरा दुश्मन अरे ये वो काम कर रहा है, लिया और लेकर के इन्होंने शाम को कयादु रोज बालक को दूध देती थी। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं दूध दूंगा और दूध का गिलास लेके प्रहलाद को मारने के इंतजाम में क्या किया कि जहर हलाहल घोल के, जहर हलाहल घोल के और दिया कुंवर को प्याए। हरि प्रताप वो अमृत हुआ जो पादा की नीनाय। हरे राम हरे राम हरे राम। बोलो हरे राम 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 हरे राम। क्या हुआ? अब मरेगा तो वो महाराज जहर हलाहल दूध में जब डाला, प्रहलाद ने भगवान को भोग लगाया। मैं हर जगह कहता हूं भगवान को भोग लगाया करो। विष भी किसी ने दिया होगा, मेरा परमात्मा अमृत बना देता है। प्रहलाद ने विषाक्त दूध पिया और सारी रात भर नाचता रहा हरे राम हरे राम। पहले तो रात को 12 बजे सो भी जाता था, आज सारी रात नहीं सोया, ऐसा नशा चढ़ गया जी। क्या बताऊं, बड़े पहाड़ से गिराया, नागों से डसवाया, तेल के उबलते कड़ाहे में डाला और प्रहलाद को मारने के बड़े यत्न कर लिए। और हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था डोंडा, और इसको होली भी कहते। एक दिन आ गई अपने घर में और जैसे आई तो अपने भाई को उदास देखा। क्यों बहन तेरे को पता नहीं मेरी उदासी का? मेरे घर में मेरा दुश्मन पैदा हो गया। और सुनो ये बुआ होली क्या कहने लगी, बोले भाई जी आप घबराते क्यों हैं? देखो ये जो चद्दर है ना, ये चद्दर मुझे स्वयं सूर्य नारायण ने दी है। इस चद्दर को ओढ़ के मैं आग में भी बैठ जाऊं तो मैं जलूंगी नहीं। आप ऐसा करो कि आंगन में चिता लगाओ, मैं चद्दर ओढ़ लूंगी और प्रहलाद बेटा भतीजे को गोदी में ले लूंगे, आप आग लगाओगे। पर एक बात बताओ मेरे भाई, यदि मैं आपके प्रहलाद इस बालक को दुश्मन को मार दूं तो मुझे क्या दोगे? हिरण्यकशिपु ने कहा बहन यदि तू मेरे काल को मार देगे मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। क्या दे दूंगा? आधा राज्य। लोभ में आकर के बेचारी आ गई। पर ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, किसी को मारने के लिए जाओ तो ये जरूरी नहीं कि जिसको मारने तुम जा रहे हो उसको मार के ही आ जाओगे। यदि वो बलशाली होगा तो तुम्हें भी मार सकता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर। अब क्या है, चिता लगाई गई और उस होली ने महाराज चंद्र को ओढ़ लिया, प्रहलाद को गोदी में ले लिया। और जैसे गोदी में लिया तो क्या हुआ पता? हिरण्यकशिपु को आग लगाने के लिए कहा गया। हिरण्यकशिपु ने आग लगाई और जैसे आग लगाई तो हुआ क्या?
अब बचेगा वो जो चद्र में होगा। एक हवा का झोंका आता है और ऐसे दीन दयाल हैं, ऐसे दीन दयाल हैं जो वेद भरे हैं साख, कुंवर रटे हरि नाम को और होली जल भैरा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम। बोलो गोविंद भगवान की। अब बचेगा वो चद्र में होगा, हवा का झोंका आया, कया दूसरे चद्र उड़ी, प्रहलाद में लिपट गई और ओली हो गई राख। और प्रहलाद लग गया नाचने। क्या है? प्रहलाद नाचने लगा, नीचे से राख उठा के उड़ाने लगा। बुआ होली। कौन? होली का मतलब क्या बताऊं? बोलो होली। बुआ होली किसकी होली? भगवान को प्यारी होली, भगवान की होली। हम आप लोगों को भी भगवान के ही होना है। यही है होली के रंग में रंगने का मतलब, कि हम भगवान के रंगों में रंग जाएं। बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यप को चढ़ा क्रोध, लाल खंभा किया। कहां बताओ, कहां है तेरा भगवान? कहा पिताजी मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं। हर जगह, किस जगह भगवान नहीं? इस लाल खंबे में भी बोले हाँ, इसमें भी भगवान है। अब चढ़ा क्रोध हिरण्यकश्यप को। ध्यान रखना, क्रोध में आदमी आपा खो जाता है। तलवार निकाली, अरे इसके भगवान को मार डालूंगा, और जोर से लाल खंबे पर तलवार मारी तो अंदर से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। बंधुओं, नरसिंह आधे नर और ऊपर से सिंह जाके हिरण्यकश्यप को पकड़ा। ड्यूटी पर दरवाजे में बैठे, ना दिन है ना रात, संध्या का टाइम। और नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप कर ले अपने भगवान का ध्यान, बता जो वरदान ब्रह्मा ने दिया था उसमें से कोई वरदान, ऊपर या नीचे, गोदी में, दिन या रात, संध्या काल, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र। अब सिंह तो है ट्रैक्टर के फाड़े की तरह लंबे लंबे नाखून थे। बोलो राधे राधे। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। बोले ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई। अब ब्रह्मा ने शेर बनाया तो शेर ही, मनुष्य बनाया तो मनुष्य ही। यहाँ तो 2 in 1 पीस पहली बार। बोले ओनली फॉर यू, आपके लिए बन के आया, तेरे लिए। और 12 महीनों में से भगवान ने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बना दिया। बोलो राधे राधे। पेट का विदीर्ण किया और हिरण्यकश्यप स्वाहा। बोलो गोविंद भगवान की। प्रहलाद ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके सुनो, भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो। सुनो प्रहलाद ने क्या मांगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं आपसे चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांग। तो क्या मांगा? बोले प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी है, शायद आज तो मेरा मन मांगने का नहीं है, कल को मांगने का भाव हो सकता है, इसलिए मेरा मन कभी कुछ मांगने का ही ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। द्वादश भागवतों में ध्यान रखना, बालक ध्रुव का नाम नहीं आता, क्योंकि ध्रुव इच्छा को लेकर के भजन किए थे, मुझे राजगद्दी मिल जाए। पर प्रहलाद ने बोलो कोई है मन में इच्छा कि मुझे मिले, निष्काम भावना से भगवान का भजन किया। द्वादश भागवतों में प्रहलाद जी का नाम आता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अंत में प्रहलाद ने इतना जरूर कहा था कि महाराज मेरे पिताजी की गति हो जाए। क्या हो जाए? बोलो। प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी की, और मेरे भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद जिसके घर में तेरे जैसा विद्वान ज्ञानी भगत पुत्र पैदा हो जाता है, वो माता पिता तो जिंदे जी ही मुक्त हो जाते हैं। धन्य होते हैं वो माता पिता जिनके घर में सुयोग्य ऐसा भजनानंदी बालक पैदा होता है। बोलो राधे 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 राधे। कहने का भाव मेरा क्या है, हम आप लोगों को भी परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसके बाद मेरे भाई और बहनों, राजा बलि को अभिमान हो गया था दान करने का, और मेरे परमात्मा भगवान ने वामन का रूप बनाया, और वामन रूप बना करके राजा बलि का सारा घमंड दूर कर दिया। मात्र 3 कदम भूमि मांगे और 3 कदमों में ही सब कुछ माप लिया। बोलो राधे राधे। और समय कम है ना। और देखो श्रीमद् भागवत का एक बात बताऊं,
श्रीमद् भागवत 7 दिनों में कथा पूर्ण नहीं होती। राजा परीक्षित ने इसलिए सुने क्योंकि बेचारे के पास 7 दिनों में मूल पारायण हमें पूर्ण करना पड़ता। कुछ हम थोड़ा सा सुबह करते और सहयोगी विद्वान वृंद यहाँ पर मूल पारायण पूरा करते। भागवत की कथा के 3 प्रणालियां है। एक है वर्ष पर्यंत साल भर का भी भागवत, एक मास पारायण और एक सप्ताह पारायण। सप्ताह पारायण 7 दिन का तो पता ही नहीं लगता है, क्या कथा सुना है क्या छोड़ दे। साल भर की लंबी हो जाए और कई महीने भर का हो ना भागवत, तब जाके थोड़ा बहुत भगवान की कथा हमारी समझ में आए। बाकी 7 दिनों में नहीं आने वाली। बोलो राधे राधे, बोल दो राधे राधे। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि गुण विधि सब संता। हरि भी अनंत, भगवान की कथाएं भी अनंत। राम जी की कथा भी सुनाई गई है। तो भैया राम कथा तो पूरे 9 दिन की है, एक दिन में क्या कथा सुनाएंगे। तो अब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मेरे भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च सुदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हर युग में मैं जरूर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आता हूँ। तो सज्जनों द्वापर अंत है। द्वापर अंत में कंस, चाणूर, मुष्टिक, प्रतोद, साल्व इत्यादि बड़े बड़े पापी पूतना, केशी इत्यादि पैदा हो गए हैं। और राजा उग्रसेन के पुत्र कंस मथुरा के राजा बन चुके हैं और बनकर के बड़ा उल्कापात कर रहे हैं। जब पाप बढ़ता है, पाप बहुत होने लगा, इस धरती ने मेरे भाई और बहनों गाय का रूप धारण किया। गोलोक धाम में नारायण भगवान के चरणों में स्तुति करी। कहा पापियों का बोझ मैं सहन नहीं कर सकते, बहुत जल्दी प्रभु आओ आप, नहीं तो मैं चली रसातल लोक को। भगवान ने कहा नहीं नहीं भूमि आप जाओ, मैं अब कृष्ण अवतार लेकर के आ रहा हूं। और भगवान ने धरती मैया को गौ रूप में भेजा और साथ में ही समस्त देवी देवताओं को भी कह दिया कि जो भी मेरी कृष्ण लीला देखना चाहते हैं वो वृंदावन, मथुरा, गोकुल के बीच में गौओं का, ग्वालों का, बछड़ों का, गोपियों का जो भी रूप मिलता है धारण करो, जो मेरी कृष्ण लीला देखना चाहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। समस्त देवी देवताओं ने नाना रूपों को ब्रजमंडल में धारण किया। वर्णन आता है उग्रसेन का एक भाई है जिनका नाम है देवक। देवक की 6 पुत्रियों का विवाह वसुदेव महाराज से पहले हो गया था। 6 बेटियों ने कहा पिताजी जब हम सुखी हैं तो सबसे छोटी थी इनकी एक बहन देवकी की पुत्री जिसका नाम था देवकी। कहा हमारी छोटी बहन का विवाह भी हमारे पति से कर दो। और वसुदेव और देवकी का विवाह हो गया। ध्यान देना, जब विवाह हुआ तो विवाह होने के ऊपर आपको पता ही है, आज नहीं कल की कथा में मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा कि जब एक बेटी की विदाई एक पिता अपने आंगन से करता है, इस कथा को तो वही समझ सकता है महाराज। बड़े बड़े पत्थर दिल इंसानों को हमने देखा जो सभा में न खुल करके हंसते हैं न रोते हैं, लेकिन जब अपने घर से बेटी या बहन की डोली उठती है महाराज तो आंख में आंसू नहीं रोक पाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है बेटी बहन को विदा करना महाराज, बहुत मुश्किल है। कल गऊ और बेटी की कथा मुख्य होगी, कल 2 बजे आप लोग जरूर आइएगा। और महाराज जैसे ही देवकी की विदाई होने लगी देवकी भी रोने लगी। वसुदेव साथ में बैठे हैं और उधर देवक भी रोने लगा। औरों की तो बात छोड़ो साहब, देवकी का चचेरा भाई जो पापी कंस था ना, उसने अपनी बहन को रोते देखा, वो भी आंख में आंसू नहीं रोक पाया। मोह पापी था ये। अपनी बहन को गले लगाया और गले लगा के कहा बहन तू घबराती काहे को है, कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आपको बचाऊंगा। अरे महाराज देवकी ने कहा भाई सुख दुख तो कर्मों के होते हैं, मुझे अपना बाल्यापन बचपन याद आ रहा है इसलिए रो रही हूं। देखो जो भाई अभी दे रहा है अपनी बहन को हौसला और कहता मैं तुझे छोड़ के आऊंगा आपके घर तक, हाँ जरूरत पड़े तो याद कर लेना। एक बात बता दो साहब, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं रहे, सब मतलब की दुनिया सावधान। वही कंस देव की वसुदेव का रथ हाँक रहा है। आधे रास्ते में रथ गया, आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई अस्यास्तम अष्टमो गर्भो, ऐ कंस जिस देवकी को तू छोड़ने के लिए जा रहा है इसका जो अष्टम गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। पता लगते देरी कंस को
रथ की डोरी छोड़ी, हाथ में तलवार ले, ना रहेगा बांस ना बजेगी। अभी अभी इस देवकी को मार डालूंगा तो कहां से इसके संतान होगी और मेरा काल होगा। वसुदेव महाराज ने देखा और पूछा, अरे कंस ये क्या कर रहे हो? अरे भाई महाराज जीजा जी आपने सुना नहीं, इस देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, छोड़ूंगा नहीं। कहा इसका पानी ग्रहण मैंने किया है। और सुन, 8वां गर्भ है तेरा काल, देवकी थोड़े है, बहन को मारेगा पापी, बहुत कलंक लगेगा। वचन देता हूं जो भी पुत्र होगा एक एक पुत्र तेरे पास देता रहूंगा। कंस मान गया, वहीं से वापिस हो है कि नहीं? वसुदेव देवकी के पहली संतान पैदा हुई। पहली संतान जब पैदा हुई, वसुदेव ने पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार कंस के पास दे दी। जब कंस के पास दी ना महाराज, तो कंस ने देखा मेरा काल तो 8वां है, ये तो पहला, छोड़ दिया। जब छोड़ा तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कंस को कहा, महाराज वसुदेव देवकी के पुत्र हो गया। हाँ हाँ महाराज, मेरे को पता लगा था, मैंने छोड़ दिया। अरे छोड़ा काहे को? बोले मेरा काल तो 8वां है। नारद ने ऐसा दिमाग घुमाया, बोले कंस ये सब 8वें हैं, क्या पता 8 ही संतानें हो। 8वां पहले बनके, ये फूल है ना, इसमें कितनी तरी उसमें 8 थी। बोले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8वीं थी दूसरी बार कहा इसको पहली बनाओ। जब पहली बनाई तो 7वीं 8वीं आई। बोले ये सब 8वें हैं। बोले हाँ महाराज ये तो सही। लाया गया उस पुत्र को, मारा। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 6 पुत्रों का वध किया। किसने? 7वें में स्वयं शंकरषण भगवान आते हैं। मेरे भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को बुला करके उस योग माया से कहा, मेरी मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके आओ इस बालक को। बोले मुझे क्या दोगे? योग माया ने कहा मुझे। भगवान ने कहा योग माया जाओ, कल युग में मेरे से पहले तेरा दर्शन होगा। मथुरा में आप लोग गए होंगे महाराज, गर्भगृह का दर्शन बाद में और योग माया का मंदिर पहले। बोलो राधे राधे। योग माया ने स्थानांतरण गर्भ किया। लोगों को पहले ये भी बात झूठी लगती थी, है ना? आजकल विज्ञान पहुंच गया यहां तक। बोलो राधे राधे। हैं गर्भ ट्रांसप्लांट हो जाता है महाराज, अब समझ में आ रही, पहले तो कोई नहीं मानता था। और ये सब भगवान की लीला। अब स्वयं अष्टम गर्भ में मेरे नारायण भगवान आ रहे हैं। वसुदेव देवकी को कंस ने जेल में बंद कर दिया, बेड़ियां डाल दी गई, पहरेदार नियुक्त कर दिए। ध्यान देना। और भगवत बंधुओं क्या है लिखा है, उग्रसेन ने कंस को बताया, ओ भैया अरे बेटा अपने बहन और बहनोई को जेल में नहीं डालते। ध्यान देना, एक बात बताऊं, कंस ने पता क्या किया, ये बुढ़े की बुद्धि सठी आ गई है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करो, यदि तो दिया होगा जन्म पुत्र को तो पुत्र माँ बाप का कहना मानेगा, और यदि जन्म दिया होगा कंस को तो कंस मानने वाला, कंस नहीं मानेगा कभी भी नहीं। इसलिए महाराज उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया। अब स्वयं भगवान जी आ रहे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शर्मा परिवार जी के लिए, अपने भाई तिलकराज शर्मा जी के लिए, मैडम आशा जी के लिए, इनके सारे परिवार के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। तीनों भाइयों के लिए और दोनों बहनें भी बड़े भाव श्रद्धा से कथा में सहयोग कर रही है, सभी नाते रिश्तेदार भी। और आज तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही हमारे भगवान के बड़े प्यारे प्यारे लाडलों के दर्शन मुझे हो रहे हैं कथा पंडाल में। तो मैं आप सबों का दिव्य भगवान की कथा पर पधारने पर अपनी ओर से, अपने मुख्य यजमान जी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो अभी भगवान जी आएंगे, मथुरा में जन्म लेते हैं, आज जन्मोत्सव और कल हम नंदोत्सव मनाएंगे। आज तो भगवान को वसुदेव जी टोकरे में ले जाएंगे गोकुल को छोड़ने के लिए, तो रास्ते में हम भी रोक लेंगे, आज की रात का आनंद लेंगे और आगे की दिव्य लीला की कथा कल हम आप लोग श्रवण करेंगे। तो कल सभी ने समय के ऊपर आना है। आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो मन करे तो इतना जरूर निवेदन, जैसे ही भगवान आए तो भगवान के स्वागत के लिए खड़े होकर के ताली जरूर बजाएं। मन नाचने का करे तो नाचिएगा, गाइएगा, क्योंकि अपने बालक के जन्मदिन पर तो हम आप लोग बड़ा डीजे लगा के नाचते हैं। और आज धन्य है ये कुंज विहार कॉलोनी, जहाँ पर स्वयं कुंज गली में रास रचाने वाले मेरे गोविंद भगवान आ रहे हैं। आप समस्त कुंज विहार कॉलोनी के सदस्यों के लिए भी, निवासियों के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हैं। तो आए सभी जो है
अब भादों का महीना आया, क्या कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है और रात के ठीक 11:30 बजे मेरे भगवान ने जेल खाने में वसुदेव देवकी को चतुर्भुजी होकर के दर्शन दिए। चतुर्भुजी, बोलो चतुर्भुजी भगवान की, चतुर्भुजी भगवान की। और कह दिया मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूं और मैं कंस से डरता नहीं, यदि आप कंस से डरते हैं तो तर रही माम गोकुलम नया, तो मुझे गोकुल ले जाना। सारी लीला क्यों गोकुल गए हैं, क्यों दरवाजे जो बंद थे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, ये कल की कथा में आज हम आपके सामने खोलेंगे ठीक 2 बजे। तो अब ठीक रात के 12 बजे मेरे परब्रह्म परमात्मा देवकी के उदर से अवतार लेते हैं और आकाश मंडल से देवी देवता फूल बरसाते हैं, शंख घंटी घड़ियाल होने लगा, मंगल गान होने लगे, शंख ध्वनि बजने लगे और सभी देवी देवता जो है आकाश मंडल से फूल बरसा रहे हैं। मेरे बांके बिहारी आज गोलोक धाम के बीच में अवतार लेकर के आ चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बोलो गोविंद भगवान की। तो आओ सभी मिलकर के आप भगवान जी का स्वागत करेंगे और बड़े भाव से क्या बोलेंगे, जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं, जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं, जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं, जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। मुझे लग रहा आपको खुशी नहीं, ऐसे नहीं महाराज हैं, भगवान जी आ रहे, भगवान जी। दुनिया का कोई नेता आता ना, नेता, क्षमा करना माफी चाहता हूँ, बुरा लगे किसी को तो सब हार लेके खड़े हो जाते महाराज, खड़े क्या होते कि नहीं। मंत्री जी आएंगे और उनके गले में हम डालेंगे, क्यों, क्योंकि स्वागत ज्यादा होगा, खुश हो जाएगा तो हमारे को कुछ दे के जाएगा। पर आज जो यहाँ आ रहा है वो दुनिया का नहीं भैया, सारे ब्रह्मांड का नेता आ रहा है, नायक आ रहा है। क्यों ना उसका स्वागत हम भाव और श्रद्धा से, तो सब बड़े भाव से बोलो क्या, वो जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं, जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं, भगवान जी आने वाले हैं, हमें दर्श दिखाने वाले हैं, भगवान जी आने वाले हैं, हमें दर्श दिखाने वाले हैं, भगवान जी आने वाले हैं, हमें दर्शन दिखाने वाले हैं, भगवान जी आने वाले हैं, हमें दर्श दिखाने वाले हैं। हो जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं, जरा फूल बिछा दो आंगन में भगवान जी आने वाले हैं। अज मथुरा देवी जी अवतार हो गया, वो शाम निकाज आया, अज मथुरा देवी जी अवतार हो गया, वो शाम हो, अज मथुरा देवी जी अवतार हो गया, शाम निकाज आया, अज मथुरा देवी जी अवतार हो गया, श्याम निकाज आया, शाम निकाज आओ श्याम प्यारा जय आओ, श्याम निकाज आओ श्याम प्यारा जय आओ, वो श्याम निकाज आओ श्याम प्यारा जय आओ, श्याम निकाज आओ श्याम प्यारा जय आओ, हो अज मथुरा देवी जी अवतार हो गया, वो शाम निकाज आओ, अज मथुरा देवी जी अवतार हो गया, वो श्याम निकाज आओ। बधाई हो सभी को, बधाई, जय जय। बधाइयाँ
देवकी ने छाती नाल ला लिया हो ला लिया देवकी ने छाती नाल ला लिया हो ला लिया वसुदेव जी ने टोकरे च पा लिया ओ पा लिया वसुदेव जी ने टोकरे च पा लिया वो पा लिया छोड़ मथुरा ते गोकुला तैयार हो गया वो श्याम निकाल गया मथुरा दे विच अवतार हो गया वो श्याम निकाल गया बधाई हो बधाई बधाइयाँ श्याम चोरी चोरी जेल बिचो चले आ हो चले आ श्याम चोरी चोरी जेल विचों चले आ हो चले आ श्याम चोरी चोरी जेल बिचो चले आ हो चले आ श्याम चोरी चोरी जेल विचों चले आ हो चले आ ओ किथे जमे आते किथे आई पले आ हो पले आ किथे जमे आते किथे आई पड़े आ हो पड़े आ अज यशोदा दे बेड़े दा शिंगार हो गया ओ श्याम निकाल गया मथुरा दे विच अवतार हो गया वो श्याम निकाल गया बधाई हो बधाई हो मुकड़ा ते काले काले बाल ने ओ बाल जे गोरा मुकड़ा ते काले काले बाल वे ओ बाल वे गोरा मुकड़ा ते काले काले बाल जे ओ बाल जे गोरा मुकड़ा ते काले काले बाल जे ओ बाल जे जिन्ना देख के हो गए निहाल जे हो निहाल जे जिन्ना देख के हो गए निहाल वे हो निहाल वे और इकनो ही सांवरे ने प्यार हो गया ओ श्याम निकाल गया हर इकनो ही सांवरे ने प्यार हो गया ओ श्याम निकाल अज मथुरा दे पीछे अवतार हो गया ओ श्याम निकाल गया अज दे विच अवतार हो गया वो श्याम निकाल गया विभो सखियो मेरा बनवारी हो आया अड़ियो मेरा बनवारी हो आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी ओ मेरा बनवारी ये कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी ओ मेरा बनवारी ये कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी हरियो आया अड़ियो मेरा बनवारी आया अड़ियो मेरा बनवारी यू आया अड़ियो मेरा बनवारी आया अड़ियो मेरा बनवारी विभो
दा मथा बड़ा सोना, मेरे बनवारी दा मथा बड़ा सोना, ओ मेरे बनवारी दा मथा बड़ा सोना, मेरे बनवारी दा मथा बड़ा सोना, ओ मथा बड़ा सोना दा मथा बड़ा सोना, मथा बड़ा सोना दा मथा बड़ा सोना, ओ मुकुटा दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, यो आया अड़ियो मेरा बनवारी, आया अड़ियो मेरा बनवारी। हिवा हिवा ओ बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, हो बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, अंगना में आना मोरे अंगना में आना, अंगना में आना मोरे अंगना में आना, ओ अंगना में आना मोरे अंगना में आना, अंगना में आना मोरे अंगना में आना, ओ बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना। बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, रिपो बधाई हो सभी को, बहुत बहुत बधाई। जय हो। मेरे घर आओगे तो चरणें धुलाऊंगी, घर आओगे तो चरण धुलाओगे, मेरे घर आओगे तो चरणें धुलाऊंगी, घर आओगे तो चरण धुलाओगे, और बैठने को दूंगी तिहड़िया मोरे अंगना में आना, बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में हिबो हिबो तेरे घर आओगे तो तिलक लगाओगे, घर आओगे तो तिलक लगाओगे, ओ मेरे घर आओगे तो तिलक लगाओगे, घर आओगे तो तिलक लगाओगे, तिलक लगाऊंगी मैं तिलक लगाऊंगी, तिलक लगाओगे मैं तिलक लगाऊंगी, और खाने को दूंगी बिसरिया मेरे अंगना में आना, ए बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, लाहो बांके बिहारी सांवरिया मेरे अंगना में आना, बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, अंगना में आना मोरे अंगना में आना, अंगना में आना मोरे अंगना में आना, ओ अंगना में आना मोरे अंगना में आना, अंगना में आना मोरे अंगना में आना, ओ बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना, बांके बिहारी सांवरिया मोरे अंगना में आना।
मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बंसरिया, मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बांसुरिया, हो मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बंसरिया, मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बांसुरिया, हो मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बंसरिया, मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बांसुरिया, ओ बजरिया बंसरिया, ओ बजरिया बंसरिया, बजरिया बांसुरिया, बजरिया बांसुरिया, हो मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बंसरिया, मेरा श्याम बरज बिच आया हो बजरिया बांसुरिया, मेरा श्याम बरज बिच आया बजरिया बंसरिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, महापति महादेव की। तो आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को भगवान जन्मोत्सव की लाख लाख बधाई।